हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है पीजीटी बिहार का प्रैक्टिस सेट है जो कि समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज इसे सॉल्व करते हैं और टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाइए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। क्या पूछा गया है, सही नहीं है। ऑप्शन है ए, प्रजाति अंतर्मिश्रण के परिणाम स्वरूप अधःपतन होता है। बी, विशुद्ध प्रजाति की संकल्पना एक मिथक है। और सी, प्रजातियों का अंतर्मिश्रण सार्वभौमिक है। डी, कोई प्रजाति किसी दूसरी प्रजाति से श्रेष्ठ या हीन नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, श्रेष्ठ या हीन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रजाति अंतर्मिश्रण के परिणाम स्वरूप अधःपतन होता है। यह जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किन्हीं लोगों की अंतर्निहित श्रेष्ठता जैविक विशेषताओं के रूप में दूसरों पर वैध हो जाती है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन है ए, प्रजातिवाद, बी, जातीयता, और सी, समाज, और डी, सांस्कृतिक दर्प। इसमें राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रजातिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है पहला विकासवादी, दूसरा विसरणवादी, तीसरा प्रकारवादी और चौथा घटना विज्ञानवादी। इनमें से कौन कौन से सिद्धांत संस्कृत के समष्टिवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, यही बताना है। ऑप्शन देखिए, ए है पहला दूसरा, बी है दूसरा चौथा, और सी है पहला तीसरा, और डी है तीसरा चौथा। तो इसमें करेक्ट क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन 1, पहला दूसरा। पहला है विकासवादी और दूसरा है विसरणवादी। विकासवादी और विसरणवादी सिद्धांत संस्कृत के समष्टिवादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिका विन्यास का उदाहरण है। क्या पूछा गया? भूमिका विन्यास का उदाहरण है। ऑप्शन है ए, एक अध्यापक का उसके शिष्यों, सहयोगियों, प्राचार्य तथा माता पिता के साथ संबंध। और बी है एक अध्यापक पद पिता, खिलाड़ी तथा सामाजिक सक्रियतावादी बनता है। और सी है एक अध्यापक जो कालांतर में विभागाध्यक्ष, प्राचार्य तथा पंजीयक बनता है। और डी है एक छात्र जो समय के साथ पति, पिता और बाबा, नाना बनता है। राइट आंसर बताइए पढ़ के। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन ए जो है राइट होगा। एक अध्यापक का उसके शिष्यों, सहयोगियों, प्राचार्य तथा माता पिता के साथ संबंध जो है भूमिका विन्यास का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है। किसका अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है? ऑप्शन है ए, कॉलिंस, बी, एल्कोजर, और सी, दुर्खीम, और डी, ब्लूमर। तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यह महत्वपूर्ण अवधारणा जो है कॉलिंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्ध अध्ययन के अनुसार दलितों में सामाजिक परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक प्रभावी कारक बना रहा है। कौन सा एक सर्वाधिक प्रभावी कारक बना रहा है? ऑप्शन है ए, आरक्षण, बी, सामाजिक सुधार, सी, औद्योगिकरण, और डी, सामूहिक कार्रवाई। राइट आंसर क्या होगा इसमें? क्वेश्चन 6 में। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लार्क विस्लेन ने यह प्रदर्शित किया कि संस्कृत के प्रत्येक प्रतिबंधित क्षेत्र में विसर्जन का एक केंद्रीय बिंदु पहचाना जा सकता है। दो संस्कृत क्षेत्र की सीमाओं पर रहने वाले लोगों में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों को कहते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन देखिए, आंसर दीजिए। आज का क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ऑप्शन देखते हैं, ए, सांस्कृतिक समानांतरों के क्षेत्र, बी, सांस्कृतिक समानताओं के क्षेत्र,
सी सांस्कृतिक सम्मेलन के क्षेत्र और डी सीमांत क्षेत्र। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सीमांत क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संबंध है? सामाजिक संबंध पूछा गया है। ऑप्शन है ए 2 सेनाओं का आमने सामने होना, बी एक परीक्षा कक्ष में बैठे हुए 20 परीक्षार्थी, सी है एकाएक मूसलाधार वर्षा के दौरान आश्रय के लिए भागते हुए लोग, और डी है सिनेमा दर्शन तथा पर्दे के कलाकार। राइट आंसर बताइए ऑप्शन देख के। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, एक परीक्षा कक्ष में बैठे हुए 20 परीक्षार्थी एक सामाजिक संबंध का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला धन संचय किया है, कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण करता है और स्वयं दलितों का मसीहा होने का दिखावा करता है, यह उदाहरण है। ऑप्शन है ए भूमिका विलगन का, सी बी कृत्रिम भूमिका का, और सी मिथ्या भूमिका का, और डी भूमिका विन्यास का। इसमें राइट बताइए, राइट क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृत्रिम भूमिका का। आज का क्वेश्चन बहुत ही कठिन है, मुझे भी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीयवादिता निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन है ए दूसरे समूह के सांस्कृतिक गुणों का समाधान करने की, बी परंपरागत संस्कृति को बनाए रखने और थामे रहने की एक सांस्कृतिक समूह की प्रवृत्ति को, सी इस मनोवृत्ति को कि उसकी संस्कृति या समूह दूसरों से श्रेष्ठ है, और डी ऑप्शन है परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को आधुनिकीकृत करने के प्रयास को। पढ़ के आंसर दीजिए फटाफट। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस मनोवृत्ति को कि उसकी संस्कृति या समूह दूसरों से श्रेष्ठ है, यह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 अवधारणा और सूची 2 लेखक। सांस्कृतिक पश्चाता, यह किसकी अवधारणा है? ऑप्शन 2 का ए होगा। सांस्कृतिक पश्चाता की अवधारणा आगवन ने दिया था। और नेक्स्ट है मिथ्या चेतना, यह अवधारणा जो है मार्क्स की है, 1 का बी। और नेक्स्ट है समानता एवं संपर्क का नियम, यह किसने दिया था? यह जो है जेम्स फ्रेजर ने दिया था, 3 का सी। किस पुस्तक में दिए थे फ्रेजर ने? द गोल्डन बो। और यह पुस्तक कब आई थी? 1890 में। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष का संस्थाकरण, यह अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन 4 का डी होगा, डेरेनडार्फ ने। डेरेनडार्फ ने यह अवधारणा किस पुस्तक से दी थी? लाइफ चांस, 1979 में। कौन सी पुस्तक? लाइफ चांस में। तो कूट कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए। बाद में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्था ... से बनती है। ऑप्शन है ए कर्ताओं एवं समूहों, नियमों एवं विधियों, सी मूल्यों एवं मानदंडों, और डी ए सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी, नियमों एवं विधियों। एक संस्था जो है नियमों एवं विधियों से बनती है। समनर ने अपनी पुस्तक फोक पेज में बताया है कि जब लोकाचारों या रूढ़ियों को निश्चित नियमों एवं अस्पष्ट कार्य प्रणालियों में परिवर्तित कर दिया जाता है तो यह संस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात सीमेल का समूह का एकल द्विक त्रिक के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन है ए शारीरिक समीपता, बी सदस्यता की प्रकृति, और सी सामाजिक संबंध, और डी समूह का आकार। तो इसमें राइट क्या होगा? राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी, समूह का आकार, यह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामाजिक जीवन निर्वाह के लिए क्षेत्र को जो कुछ मात्रा तक सामाजिक सुसंगतता एवं समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है कहते हैं। ऑप्शन है ए सामाजिक समूह, बी समाज, सी समुदाय और डी समिति। इसका राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी समुदाय। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी, यह पुस्तक कब आई थी? 1936 में। समुदाय को परिभाषित करते हुए कहते हैं, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। उनकी यह जो परिभाषा बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिगत रखता है। C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिगत रखता है। ऑप्शन देखिए, जीवन वृत्त, दूसरा है समाज वृत्त, तीसरा है इतिहास और चौथा है भूगोल और पांचवा है निर्जात वर्णन। सही विकल्प चुनिए। इधर देखिए दिया गया सही विकल्प देखिए, ए केवल 1, बी केवल 2 तथा 3 और सी केवल 1 तथा 3 और डी है केवल पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा। पहला क्या है? जीवन वृत्त और तीसरा है इतिहास। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है पीजीटी बिहार के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है। आज उसी की प्रैक्टिस यानी कि टेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दृष्टांत को एक संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता? ऑप्शन है ए सर्वहाराकरण, बी बुर्जुआकरण, सी संस्कृतिकरण और डी आधुनिकीकरण। इसमें राइट आंसर बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आधुनिकीकरण। यह जो है संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि विद्यालय बच्चों को सार्वभौमिक मानकों तथा वयस्क सामाजिक अर्जित परिस्थिति की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए दुर्खीम, बी पार्सन्स, सी मर्टन और डी डेविस। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पार्सन्स। पार्सन्स ने प्रकार्यात्मक सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताया है कि विद्यालय बच्चों को सार्वभौमिक मानकों तथा वयस्क समाज की अर्जित परिस्थिति की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है ए मैलिनोव्स्की, बी लेवी स्ट्रास, सी रेटकिल ब्राउन और डी दुर्खीम। इसमें राइट आंसर बताइए फटाफट। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दुर्खीम। इमैनुएल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक दी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में 1912, यह पुस्तक किस सन में आई थी? 1912 में धर्म की व्याख्या करते हुए दो अवधारणाओं पवित्र तथा अपवित्र को रखा था, यानी कि सेक्रेड और प्रोफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि वर्ग को बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में परिभाषित करना चाहिए? किसने तर्क दिया है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है ए वेबर, बी मार्क्स, सी डेहरेनडॉर्फ और डी कॉलिंस। इसका राइट आंसर बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेहरेनडॉर्फ। राल्फ डेहरेनडॉर्फ की मान्यता है कि वर्गों को बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में परिभाषित करना चाहिए। डेहरेनडॉर्फ ने परस्पर विरोधी दो मॉडल्स कौन कौन से, पहला मतयुक्त मॉडल और दूसरा जो है बाध्यतामूलक मॉडल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? ऑप्शन है ए फ्रायड, बी कूले और सी जॉनसन, डी मीड। इसमें राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मीड।
यह अवधारणा मीड ने किस पुस्तक में दी थी? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो उन्होंने जो है मस्तिष्क, स्व और समाज यानी कि माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 में व्यक्ति के स्व के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे का सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी कि आई एंड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह निम्नलिखित में से किसमें अभिलक्षित होता है? क्या पूछा गया है? किसमें अभिलक्षित होता है? ऑप्शन है ए व्यवसाय, बी शैक्षिक पृष्ठभूमि और सी जीवन शैली और डी पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसका राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जीवन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी माना जाता है? ऑप्शन है ए दुर्खीम, बी सीमेल, सी वेबलिन और डी माल्थस। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। ऑप्शन सी वेबलिन। अमेरिकी समाजशास्त्री अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास 1899 में सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी को प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी माना और इसलिए उनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है? ऑप्शन है ए पुनरावर्ती उद्विकास सिद्धांत, बी समरेखी उद्विकास सिद्धांत और सी चक्रीय उद्विकास सिद्धांत और डी प्रतिवर्ती उद्विकास सिद्धांत। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पर संस्कृति ग्रहण के अध्ययनों में योगदान नहीं किया है? ऑप्शन है ए लिंटन, बी रेडफील्ड, सी हर्स्कोविट्स और डी आगबर्न। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आगबर्न। आगबर्न ने संस्कृति ग्रहण के अध्ययनों में योगदान नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप में अंतर किया है? क्या पूछा गया? सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप में अंतर किया है। ऑप्शन है ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी एस.एफ. नॉर्डेल, सी एडमंड लीच और डी इवांस प्रिचार्ड। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग जागीरों और जातियों सभी में समान है? क्या पूछा गया? कौन एक वर्ग जागीरों और जातियों सभी में समान है? ऑप्शन है ए अधिश्रेणिक रूप से व्यवस्थित आय समूह, बी अधिश्रेणिक रूप में व्यवस्थित स्तर, सी अधिश्रेणिक रूप से व्यवस्थित आनुवंशिक समूह और डी किन्हीं समाजों के ठेठ क्षैतिज स्तर। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी अधिश्रेणिक रूप में व्यवस्थित स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह दृष्टिकोण रखा है कि हम सामाजिक संरचना की बात एक वचन में नहीं कर सकते? क्या कहा है? हम सामाजिक संरचना की बात एक वचन में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है ए लेवी स्ट्रास, बी मेयर फोर्ट और सी एस.एफ. नॉर्डेल और डी पार्सन्स। इसका राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एस.एफ. नॉर्डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट यह पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है ए कोजर, बी मार्क्स, सी सीमेल, डी वेबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए यह प्रसिद्ध पुस्तक जो है कोजर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक समूह का निर्माण करता है? ऑप्शन है ए कारागार के सभी सहवासी, बी गन्ना रोपड़ श्रमिक, सी एस महानगर मध्यवर्गीय समूह के सदस्य और डी माँ और उसके 3 बच्चे।
तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए। ऑप्शन डी, माँ और उसके 3 बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समूह जो किसी व्यक्ति को उसी एक ही समय में वैसे ही दूसरे समूहों से ढूंढने की अनुमति नहीं देता कहलाता है। ऑप्शन है ए वियोजक समूह, बी अतिव्यापी समूह, सी अनन्य समूह और डी समवेत समूह। इसमें राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, आज कठिन क्वेश्चन है थोड़ा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वियोजक समूह, वह जो है वियोजक समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार किसने रखा कि प्राथमिक समूह हमारे लोकाचारों के जनन स्थल तथा हमारी निष्ठा की परिचायिका है। ऑप्शन है ए कूले, बी टॉनिस, सी मैकाइवर और डी समनर। इसमें राइट आंसर बताइए फटाफट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मैकाइवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया है। ऑप्शन है ए हैरी जॉनसन, बी रॉफ लिंटन, सी थियोडोर कॉपलो और डी विलियम्स स्कॉट। इसमें राइट आंसर बताइए फटाफट। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विलियम्स स्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार और विरासत का पुरुष ज्येष्ठाधिकार अपनाया जाता है। ऑप्शन है ए मराठों में, बी नायरों में, सी कर्नाटक के ब्राह्मणों में और डी नंबूदरी ब्राह्मणों में। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी नंबूदरी ब्राह्मणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में अपनाए जाने वाले जीवन साथी चयन प्रतिबंध में इरौती करवे 4 कुल नियम बताती हैं। कुल कितने नियम? 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपचार कुल नियम में सम्मिलित नहीं है? एक पुरुष को उस स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जो पुरुष के, ऑप्शन देखिए, ए पिता की गोत्र की हो, बी माता की गोत्र की हो, सी पिता के माता के गोत्र की हो और डी माता के पिता के गोत्र की हो। राइट आंसर बताइए इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन ए पिता के गोत्र की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है? ऑप्शन है ए नामिक, बी क्रम सूचक, सी अंतर और डी अनुपात। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी अनुपात। अनुपाती मापक्रम परिमापन का उच्चतम स्तर है। यह क्या है? परिमापन का उच्चतम स्तर है। इसमें नामिक, क्रमिक एवं अंतराल मापक्रमों की सभी विशेषताएं विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र संस्कार है जो उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। यह कथन किसके अनुसार है? ऑप्शन है ए पी एच प्रभु के अनुसार, बी के एम कपाड़िया के द्वारा और सी पी बी काड़े के अनुसार और डी एस अल्तेकर के अनुसार। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी, यह कथन के एम कपाड़िया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन कि यह जरूरी नहीं है कि अनुष्ठान एक रूप से विवाहित पति अपनी पत्नी से उत्पन्न बच्चों का वैधानिक जनक हो, निम्नलिखित जातियों या समुदायों में से किस एक पर पुराने जमाने में लागू होता था? ऑप्शन है ए कुर्ग, बी नंबूदरी, सी नायर, डी खासी। राइट क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो है नायर जनजाति में लागू होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी कोलिंडा ने भारत के नाविकीय परिवार की कुछ संगठन कोटियाँ दी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोलिंडा द्वारा प्रस्तुत कूट से नहीं है? प्रस्तुत कूट में से सही नहीं है। ऑप्शन है ए अनुपूरित नाविकीय, बी उपनाभिकीय और सी एकल व्यक्ति गृहस्थी और डी अनुपूरित वंशज। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी एकल व्यक्ति गृहस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिघटना को समझने में निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम नहीं अपनाता है? कौन प्रकार्यात्मक उपागम नहीं अपनाता है? ऑप्शन है ए जे अलेक्जेंडर, बी किंग्सले डेविस और सी मर्टन, डी हैबरमास। तो इसमें राइट क्या होगा? इसमें राइट आंसर दीजिए ऑप्शन डी हैबरमास जर्मनी के फ्रैंकफर्ट संप्रदाय की द्वितीय पीढ़ी के विद्वान हैं जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में अपने आलोचनात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और हैबरमास सामाजिक परिघटना को समझने के लिए प्रकार्यात्मक उपागम का सहारा नहीं लेते हैं। और इनकी पुस्तक जो है तार्किक समाज की ओर 1970 में आई थी। कौन सी पुस्तक? तार्किक समाज की ओर 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धारणा निम्नलिखित में से किसकी थी कि प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष के मुख्य कारण है? ऑप्शन है ए वेबर, बी मार्क्स, सी कॉलिंस और डी डेरेंडॉर्फ। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दीजिए ऑप्शन डी। यह मुख्य धारणा जो है डेरेंडॉर्फ का है। डेरेंडॉर्फ जो है वर्ग संघर्ष के संबंध में मार्क्स से भिन्न जो है मत प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है ए पार्सन्स, बी मार्टन, सी डब्ल्यू ई मूर और डी जॉनसन। इसमें राइट आंसर बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मार्टन ने वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन के द्वंद्वात्मक उपागम का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है ए श्रीनिवास, बी डीपी मुखर्जी, सी आंद्रे वेतेई और डी वाई.वी. दामले। इसका राइट आंसर दीजिए। ये तो बता ही लेंगे कौन सा राइट होगा। ऑप्शन बी डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी को मार्क्सशास्त्री यानी मार्क्सोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने भारतीय इतिहास का द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा विश्लेषण किया है और इनके अनुसार परंपरा तथा आधुनिकता, उपनिवेशवाद तथा राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद और समूहवाद में द्वंद्वात्मक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्पादन शक्तियों के तत्व हैं? उत्पादन शक्तियों के तत्व। ऑप्शन है ए प्रौद्योगिकी तथा पूंजी, बी पूंजी, श्रम तथा प्रौद्योगिकी और सी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और डी है पूंजी, श्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। राइट आंसर बताइए फटाफट। इसमें राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, पूंजी, श्रम तथा प्रौद्योगिकी। राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है? ऑप्शन है ए कॉलिंस, बी एल कोजर और सी दुर्खीम और डी ब्लूमर। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कॉलिंस। रेंडॉल्फ कॉलिंस ने अपने विनिमय संघर्ष सिद्धांत एक्सचेंज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, लिख लीजिए, कॉलिंस की पुस्तक है विनिमय संघर्ष सिद्धांत यानी कि एक्सचेंज कॉन्फ्लिक्ट सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि संघर्ष में धर्मविद की ही अंतःक्रिया होती है और इसलिए संघर्ष का निर्णायक कारक जो है धर्मविद ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा लंबा है। मनुष्य इतिहास बनाते हैं परंतु वे इसे मात्र वैसा नहीं बनाते हैं जैसा वह चाहते हैं। वह इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त, प्रदत्त एवं संचारित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए कार्ल मैनहीम, बी कार्ल मार्क्स और सी कार्ल पॉपर और डी डेरेंडॉर्फ। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। यह महत्वपूर्ण कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। फ्रेंड्स, यह जो है पीजीटी बिहार प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आज सॉल्व करा रही हूँ, टेस्ट ले रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए जैव समेकता दुर्खिम, बी प्रतिमान चर पार्सन्स और सी आत्मदर्पण सी एच खूले और डी व्यष्टिवादी प्रकारवाद आर के मर्टन। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। इसका आंसर बताइए फटाफट। तो इसमें कौन सा राइट होगा, यानी कि जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन डी व्यष्टिवादी प्रकारवाद, यह जो है सुमेलित नहीं है, आर के मर्टन का नहीं है। अमेरिकी समाजशास्त्री आर के मर्टन वस्तुतः समष्टिवादी या स्थूल प्रकारवाद के समर्थक हैं। समष्टिवादी या सूक्ष्म प्रकारवाद विशेष रूप से कुर्ट लेविन यानी कार्टराइट आज से संबंधित है। यह किसकी है? कुर्ट लेविन या कार्टराइट। आप लोगों को अगर यह क्वेश्चन पसंद आया हो, यह पीजीटी बिहार प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, अगर पसंद आया हो तो टीचिंग के बाद अभी जो है इसके बाद जो है कमेंट कीजिए और बताइए कि इस टाइप के क्वेश्चन मैं कल लेके आऊँ कि जो पहले जो है किसी टॉपिक पे क्वेश्चन बनाऊँ। आप लोग टीचिंग के बाद अभी कमेंट कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है जुड़िए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट। आई लव यू।